हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। यहाँ पर हम एरेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमारी आज की पहली प्रॉब्लम है मीडियम लेवल की प्रॉब्लम ऑफ एरेज। ठीक है, मतलब लाइक इसमें स्ट्रक्चर है हमारे पास में इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल की प्रॉब्लम्स का। तो इजी लेवल की प्रॉब्लम लास्ट वीडियो में सारी कवर अप कर चुके हैं। टोटल 14 प्रॉब्लम्स थी एंड यहाँ पर हमारे पास मीडियम के लिए 14 प्रॉब्लम। पहली वाली प्रॉब्लम है टू सम प्रॉब्लम, उस पर यहाँ पे टिक मार्क कर लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम सिंपल है। हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होंगे हमारे एरे के अंदर एंड एक टारगेट वेरिएबल दिया होगा। हमको ऐसे दो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। इसका सबमिशन करने पर हमारे टारगेट के बराबर वैल्यू हमारे पास में फाइंड आउट हो जाए। तो अब समझेंगे एग्जैक्टली। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन इज हियर, लाइक एक सोल्यूशन यहाँ पे होगा ही होगा। सो हमको करना क्या है, सिंपल वो फाइंड आउट करना है, रिटर्न कर देना है। अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम चीज़ें देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दो तीन तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो आपको बताता हूँ। देखो पहला तरीका तो हमारा क्या हो सकता है, सिंपल है कि हम डबल लूप यूज़ कर ले। ठीक है, टू लूप्स वाला हमारा एक सोल्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है, टू लूप वाला एक सोल्यूशन हमारे पास में हो सकता है। पहला सोल्यूशन हम बात करेंगे। तो सेकंड सोल्यूशन की यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैप हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मैपिंग का। ठीक है, मैप का कॉन्सेप्ट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने दो तरीके देख लिए, कौन कौन से, डबल लूप वाला एंड मैप वाला। तो डबल लूप वाला मुझे ऐसा लगता है कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको क्या करता हूँ, सिंगल यहाँ पे क्या तरीका बता देता हूँ हमारा, कि कैसे हम मैप के जरिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं मैप से कैसे इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे फाइंड आउट करने से दो एलिमेंट जिनका सबमिशन कितना हो 9 हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मैप यहाँ पे बना लूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, एक मैप बनाऊंगा। ये बनाया मैंने एक मैप एंड मैं क्या करूँगा, जिस भी एलिमेंट पे जाऊँगा उस एलिमेंट को मैप के अंदर स्टोर कर लूँगा। पहले एलिमेंट पे आया 2 पे आया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लिया, देन उसके इंडेक्स के साथ उसको रख लिया 2 एंड 0 कर लिया। ठीक है, इंडेक्स के साथ रख लिया। अब मैंने चेक किया कि 2 का ऐसा लाइक कोई एलिमेंट है मैप में पहले से जिसका सबमिशन 2 लाइक 2 के साथ ऐड करने पे कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ठीक है, 7 पे आया मैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 में लाइक टारगेट में से 7 को माइनस किया। मैंने क्या किया, टारगेट में से 7 को माइनस किया कि मुझे कितने और की ज़रूरत है। सो मुझे कितने और की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। 2 का मैप में है, हाँ ऑलरेडी है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देना है क्या, कि कितने और ज़्यादा चाहिए थे मुझे, 2 और चाहिए था। 2 का इंडेक्स कितना है, 0 एंड करंट एलिमेंट मेरा कौन सा है, 7, उसका इंडेक्स क्या है, 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब समझते हैं इसमें यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या है, यहाँ पे आउटपुट हमारा 0 एंड 1 है। तो हमने यहाँ पे जो समझा कि हमें करना क्या है, कि जिस एलिमेंट पे खड़े उसमें से टारगेट में से उस एलिमेंट को माइनस करो, देखो कि जो एलिमेंट बच रहे, जो वैल्यू बच रही है वो क्या पीछे कहीं पे आई हुई है, क्या वो मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट का इंडेक्स एंड करंट एलिमेंट का इंडेक्स हमको यहाँ पे सिंपली रिटर्न करना होगा। तो जितना हमको अभी यहाँ पे समझ में आया तो हम लिख के ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे चीज़ क्या समझ में आई कि मुझे क्या होगा, अनऑर्डर मैप बनाना पड़ेगा हमारे पास में। या तो आप ऑर्डर भी बना सकते हैं, अनऑर्डर भी बना सकते हैं। ये अपॉन लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, या प्रॉब्लम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, अनऑर्डर मैप बनाया एमपी नाम से। देन सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें कुछ स्टोर करके रखना है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ स्टोर करके रखना है क्या। मैंने क्या समझाया कि पहले एलिमेंट पाया, चेक किया कि पहले से मैप में है या नहीं। दूसरे एलिमेंट पाया, चेक किया कि मैप में है या नहीं। तो सिंपल दो चीज़ हो रही है कि एक तो इनके ऊपर एलिमेंट के ऊपर वैल्यूज आ रही है, साथ में मुझे क्या करना है, मैप के अंदर चेक करना है। तो मतलब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल एक लूप लगाना है, इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन नम्स डॉट साइज। ठीक है, नम्स डॉट साइज लगा लिए, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। एंड सिंपल मुझे यहाँ पे करना क्या है, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट टेम्प करके बना लेते हैं। टेम्प के अंदर इसमें टेम्प की जगह पे हम करेंगे मोर। मोर का मतलब क्या, कितने और चाहिए मुझे टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो वो कैसे मुझे फाइंड आउट हो रहा था, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई का मतलब क्या है, जिस करंट एलिमेंट पे मैं उसको मैंने टारगेट में से माइनस किया, तो जो वैल्यू मेरे पास बच रही है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इफ एमपी डॉट क्या करना है, एमपी डॉट फाइंड करना है मुझे मोर। अगर एमपी डॉट फाइंड किया मैंने मोर को, वो नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड है। इसका मतलब क्या है, वो एमपी के अंदर ऑलरेडी है। अगर वो एमपी के अंदर ऑलरेडी है तो मुझे यहाँ से क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न कर दूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के रिटर्न करूंगा, क्योंकि मुझे वेक्टर के फॉर्म में रिटर्न करना है। वेक्टर में यहाँ पे बना नहीं हो तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेगी। क्या रिटर्न करना है, एमपी ऑफ मोर रिटर्न करना है। ठीक है, एमपी ऑफ मोर, इसका इंडेक्स मुझे यहाँ से रिटर्न करना है, कॉमा। यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है करंट वाला इंडेक्स जो मेरा है आई, सेमीकोलन लगाना है, नीचे आना है। अब ये काम मैंने कर लिया, जब मुझे मिलेगा तब की बात हो रही है, नहीं मिल रहा तब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल करना है एमपी ऑफ नम्स ऑफ आई को यहाँ पे उसके इंडेक्स के साथ में यहाँ पे रखता हुआ जाऊंगा। ठीक है, ये रखता हुआ गया मैं। एंड लास्ट में मुझे क्या करना है, अगर नहीं मिलता कहीं पे भी मुझे रिटर्न कर देना है। क्या करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा कर्ली ब्रैकेट में -1 -1। ठीक है, सिंपल हमारा ये काम हो गया। अब इसे एक बार रन करा के चेक करते हैं कि सिंपल टेस्ट केस में हमारा कोड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, सो अननोन सर्वर वगैरह कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, लॉगिन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो एक बार लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं, हम लॉगिन कर लेते हैं इसको। सो हमने कोड को समझ लिया कि एक्चुअली में कैसे ये वर्क कर रहा है हमारा लाइक पूरा कोड।
अब बस हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सबमिट करके ट्राई करना है कि हमारा कोड लाइक पहले रन करके चेक कर लेंगे कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट कैसे वर्क कर रहा है इन इस क्वेश्चन की। देन हम इसको सबमिट करके ट्राई कर लेंगे। तो हमारा कोड यहाँ पे आ चुका है सक्सेसफुली। देन मैं रन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड हमारे टेस्ट केस प्रोसीड होंगे जो सिंपल टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे होंगे। सो यहाँ पे सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड वर्क कर चुका है सक्सेसफुली तीनों टेस्ट केस पे। सबमिट पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में हमें देखना है हमारे आउटपुट को कि हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सबको पास कर पाता है नहीं। सो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सब पर। एंड इसी के साथ हमने पहली प्रॉब्लम हमारी मीडियम लेवल की हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। देन हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टार वॉर्स A to Z DSA course. Thanks for watching.